हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथ ऑन आरएससी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये हालांकि इसका छोटा छोटा सेक्शन मैंने बना दिया था, फिर भी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक साथ एकदम लेंदी वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन के आसपास क्लासेस होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिया करो। आज शायद आप तक वीडियो आते आते 1K हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिब्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसमें पॉइंट्स डालते रहेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल्स अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप जाके चेक करना। उसमें 8 क्लासेस होंगे। ठीक है, उसमें 8 क्लासेस होंगे जिसमें आपको पूरा एकदम डिटेल्स में ट्रिग्नोमेट्री समझाया गया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जानना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फुल कॉन्सेप्ट, ऐसा भी करके आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री फुल कॉन्सेप्ट एसएससी मैथ ऑन। 8 क्लासेस दिया हुआ है, जाओ जाके चेक करो। प्लेलिस्ट में खोलते ही दिखेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद वाला पूरा एकदम प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आरआरसी हाजीपुर 2013 में पूछा गया था। हालांकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इसका वैल्यू हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे और आगे चल के क्या सॉल्यूशंस निकलेगा, कैसे निकलता है ये सॉल्यूशंस, हम लोग वो चेक करेंगे। अब बताओ एक चीज़, हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं साइन थीटा और इसको लिखते हैं कॉस थीटा, उसके बाद वाले को लिखते हैं कॉस थीटा, उसके बाद वाले को लिखते हैं टैन थीटा। उसके नीचे टैन के रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, उसके नीचे कॉस के रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, उसके नीचे साइन के रेसिप्रोकल होते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस चार्ट को समझते हैं, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कितना आया, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सर 0 होता है। थोड़ा सा दूसरा इंक ले लेते हैं। हाँ सर, मल्टीपल इंक ले लेते हैं। 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। 45 डिग्री के सर 1/√2, 60 डिग्री के सर √3/2 एंड 90 डिग्री के कितना होता है, सर 1 होता है। कॉस का क्या होता है, सर इसका 0, साइन का 0, कॉस का 90 डिग्री में रहेगा। फिर साइन का 30, कॉस का 60 में रहेगा सर हाफ। साइन का 45, कॉस का 45, दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2। साइन का 60, कॉस का 30, √3/2 होता है। एंड साइन का 90, कॉस का 90, 1 होता है। टैन क्या होता है, सर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो 0/1 कितना होता है, सर 0 होता है। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड किया करो तो 0 होता है। सर 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1 होता है एंड 60 डिग्री कितना होता है, सर √3 होता है एंड 90 डिग्री इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि 1/0 जो कि डिफाइन नहीं कर सकता, अनडिफाइंड बोल सकते हो। कॉट थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल तो ये इनफाइनाइट होता है या फिर अनडिफाइंड होता है। इसका होता है √3, इसका होता है 1, इसका होता है 1/√3 और क्या है सर, और इसका हो जाता है 0। सेक थीटा क्या होता है, सर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल तो 1, 2/√3, अच्छा √2, 2 एंड 1/0 अनडिफाइंड। कोसेक थीटा क्या होता है, सर 1/0 अनडिफाइंड, 2 √2, 2/√3 और इधर हो जाता है आपका 1/1, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो ये तीनों खाली आपको रट के रखना है, साइन कॉस टैन नहीं। सर एक काम करो, 6 को एकदम रट के रख लिया करो। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, सर √3/2, तो √3/2 बिठा दिए। थोड़ा सा दूसरा इंक ले लेते हैं। हाँ सर, दूसरा इंक ले लीजिए। गुना कॉस 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, सर √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, सर कॉस 60 डिग्री के वैल्यू होता है हाफ। साइन 30 डिग्री के इसका भी वैल्यू हाफ होता है। तो ये कितना आता है, सर 2 दूना 4, ऊपर होता है 3 प्लस 1/4 बराबर कितना होता है, 4/4 1। हम दूसरे तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस समझते हैं। इसके बाद ये कैलकुलेशन आपने कर लिया, इसके बाद हम लोग समझते हैं, देखो कितना जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चंस।
आपको ये चार्ट क्या करना है, चार्ट को पूरा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो चार्ट ये सिलेक्ट कर लेना। हम थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं, जो कि हमें सिखा देगा कौन सा वाला, जो कि स्टैंडर्ड एसएससी वाले जितना सारा क्वेश्चन होता है उसके स्टैंडर्ड में हम लोग चल जाते हैं, ठीक है। अब देखो सर, ये देख के ही पता चल जाना चाहिए था आपको, ये 1 आएगा। कैसे 1 आएगा आपको पता चलना कैसे चाहिए था, देखो ध्यान लगाओ। कैसे ध्यान लगाओगे सर, साइन 60 डिग्री क्या होता है सर, साइन 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर बोल सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं 60 के जगह पे। हाँ सर लिख सकते हैं। 90 डिग्री के ये ऑड मल्टीपल होता है, मैंने जैसे पढ़ा है उसी तरीके से आपको बोल रहा हूँ। 90 के ये ऑड मल्टीपल होता है, उस कारण से क्या होता है, जो था उसके कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाता है। अब साइन का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है सर, साइन का कॉरस्पॉन्डिंग होता है कॉस, सॉरी, साइन का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है सर, कॉस होता है। कॉस का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, साइन होता है। अच्छा, सेक का कितना होता है सर, सेक का कौन होता है सर, कोसेक होता है, कोसेक होता है। और टेन का कौन होता है सर, टेन कॉट होता है, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग कहा जाता है। अगर ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है तब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज हो जाता है। तो साइन के जगह पे कॉस हो जाएगा और 30 डिग्री ही रह जाएगा। एक डिपेंड होता है, ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी समझेंगे। अभी के लिए इतना ही समझो, ATCS ऑल साइन ASTC सॉरी ऑल साइन 10 कॉस, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रेंट में अगर आता है 0 से लेकर 90 डिग्री में आता है तो ऑल पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होता है। अगर 90 से 180 तक आता है तो कौन पॉजिटिव होता है सर, ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। 90 से 180, 90 से 180 आते हैं तो सर 180 से 270 आता है तो tan पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल्स में पढ़ा दिया, अभी इसमें उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। 270 डिग्री से 360 तक जाएंगे तो कितना हो जाता है, कॉस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक चीज़, अगर इस तरह का चीज़ पता है कि साइन 60 और कॉस 30 एक ही होता है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60 साइन 30 एक ही होता है तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ सर, हमें क्या पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कोई ज़रूरत था और कोई सोचने का, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ये होता है डिटेल एनालिसिस फ्रॉम द बेसिक होता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन आपको अभी क्योंकि आप बेसिक से चल रहे हो, हम पकड़ के चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, इसीलिए आप ये क्लास सिलेक्ट किए हो। अब धीरे धीरे सीखना चाहते हो, इसीलिए हम उतना डिटेल्स में नहीं चलते हैं। धीमे धीमे हम लोग क्लास करते जाएंगे और इसका डिटेल्स में पहुंच जाएंगे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन कब आया था, RRC हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में आया था। ई 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 होता है, देन 5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा 3 कॉस थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये क्या होता है सर, tan थीटा कौन होता है सर, tan थीटा कौन है सर, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम लोग ट्रायंगल का हैसियत से सीखे, ये इसमें ट्रायंगल का हैसियत अभी नहीं लगाते, इसमें क्या करता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो दिमाग लगाते हैं हम लोग। ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो कितना आता है अंदर सर, 5 tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेते तो कितना होता है सर, 5 tan थीटा प्लस 3, ठीक है। कट गया तो 5 tan थीटा का वैल्यू कितना है सर, 5 tan थीटा बराबर कितना है, 5 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है तो 4 माइनस 3 अपन 4 प्लस 3 तो 1/7 आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। अब देखो इसका दूसरा तरीका समझते हैं, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या होता है सर, इसका दूसरा तरीका हो सकता है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं होगा। 3-4 रहता तो जल्दी हो जाता, 3-4 नहीं है, इस कारण से हम लोग इसको नहीं करते। दूसरा तरीका हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ इफ 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4 देन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cot थीटा। ध्यान लगाओ, कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है, मतलब 1/tan थीटा को कॉट थीटा कहा जाता है। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है सर, कॉस थीटा अपन साइन थीटा कह सकते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ करो सर, साइन थीटा कॉमन ले लो ऊपर नीचे से तो कितना आ जाएगा सर, 5 बाहर चल जा रहा है साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा गुना 5 प्लस 3 कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा गुना
5 माइनस 3 कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कट जाएगा, तो 5 प्लस 3 कॉट थीटा का वैल्यू कितना आता है, 3 कॉट थीटा का वैल्यू 4 आता है अपॉन 5 माइनस 4। तो ये तरीका होता है 5 4 9 होता है, 9/1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक सही है, अच्छा समझ गए। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हाँ सर, ये कब आया था, आरएससी पाटना ग्रुप डी 2013 में पूछे गए थे। हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर लेके चल रहे हैं, कोई दूसरा इधर उधर का क्वेश्चन लेके नहीं चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये क्वेश्चंस क्या आप बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं, तो ठीक है देखते हैं। आरएससी पटना ग्रुप डी 2013 में पूछे गए थे। अब बताओ साइन स्क्वायर 70 डिग्री के वैल्यू किसके साथ समान है? सर हमने अभी सीखा था साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। सर 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा सर, 70 ही होगा। हाँ सर, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब सर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री आ गया। अब समझते हैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर के जगह पे, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री आ रहा है, तो कितना होता है सर 1 होता है। क्या हुआ एक बार फिर से देख लो, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आता है साइन स्क्वायर 20 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 70 डिग्री के वैल्यू हमने लिख लिए, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री निकाल लिए, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है गुरुजी समझ में आ गए? हाँ सर। अब बताओ इन दोनों का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वो भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी किसी को लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फार्मूला कहाँ से आ गए, देखो 3 फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। बेसिक अगर पढ़ना चाहोगे तो 3 फार्मूला आपको हमेशा पढ़ के रखना है। दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि थीटा होता है एक एंगल का वैल्यू, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इससे हम लोग इवेलुएट करके और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। और कहाँ से आता है सर, साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा क्या होता है सर, बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। इसी फॉर्मेट से हम लोग ये तीनों फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक सा फार्मूला है, एक बार 2 बार नहीं 1000 बार चाहो तो रट सकते हो। ये रटना पड़ेगा आपको, ये रटना पड़ेगा, ठीक है। मेरे बात समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार हाँ ना बोल दीजिए, जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं पे बोल दीजिए, मुझे सुनाई दे देगा, ठीक है। हालांकि सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपका इंटरेक्शन हो जाएगा तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। देखो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, tan 30 के रेसिप्रोकल होता है सर। tan, ये कौन सा पेन ले लिए, अच्छा ठीक है तो चेंज कर देते हैं। देखो सर कॉट 30 डिग्री के वैल्यू बराबर क्या आता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू बराबर आता है 1/tan 30 डिग्री। हाँ सर, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/1/√3 का वैल्यू कितना आता है सर, √3 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक फॉर्मेट है, मैंने आपको चार्ट अभी पढ़ा दिया था, ठीक है। एकदम बेसिक से लेके थोड़ा सा, अगर आप लाइव में देख रहे हो प्रीमियर में तब जाके ठीक है, देखते रहो। इसके बाद क्या करना है, जो जो नोट पॉइंट हम बता रहे हैं उसको याद रख लो, किस टाइम पे बता रहे हैं उसको आके कॉपी में नोट करना। ट्रिग्नोमेट्री के इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइपरन्यूज का क्वेश्चन में मैंने हिंदी में नहीं डाला, खाली 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरा एकदम हिंदी बनाना कोई ज़रूरी नहीं था। यहाँ से आपको समझ में आ जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आता होगा, इसीलिए मैंने नहीं डाला। अब देखो ये क्या दिया हुआ है सर, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी सिखाया था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी सिखाया था अभी आपको tan स्क्वायर थीटा। एंड कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अभी सिखाया था, हाँ सर अभी सिखाए थे। अब बताओ एक चीज़, ये करने का ज़रूरत भी नहीं है। देखो सर कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख लिए, प्लस 1/1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, हाँ सर। तो यहाँ से आ जाता है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अच्छा, और यहाँ से क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऊपर कितना हो रहा है सर tan स्क्वायर थीटा।
अब गुरुजी बताओ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 1 + tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर कर लिए, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा कर लिए। अब बचा कितना हुआ है सर, 1 + tan स्क्वायर थीटा कर लिए। ऊपर कितना हो जाएगा सर, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लिए, आशा करते हैं आपने नोट कर लिए। अब दूसरा तरीका समझते हैं। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, यहाँ से आ जाता है sec स्क्वायर थीटा, तो 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो सर, ये हो जाता है सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 सिखाया था? नहीं सर, आपने 1 सिखाया था, तो सर 1 हो गया ना आंसर। हाँ सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेशन देखने के बाद आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ये मेरा गारंटी है। ध्यान से फॉलो करते रहो, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। मैं आपको 30-60 वाला ट्रायंगल भी समझा दूंगा, 45 वाला ट्रायंगल भी समझा दूंगा। हालांकि ये स्पेशल क्लास है, क्यों? क्योंकि 1 के स्पेशल है, आज 1 के हो जाना चाहिए। 2-3 दोस्तों को शेयर कर दिया करो क्लासेस, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इसके डिटेल्स से, मतलब इसको देख के आपका 50 से 60% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे जहाँ पे हो, अगर आप 50% पे हो तो उसके ऊपर 50% इम्प्रूव हो जाएगा, आप 75% में पहुँच जाओगे, ठीक है। और अगर आप कहीं पे नहीं हो, ज़ीरो में हो, तो आपको 50% नॉलेज यहाँ से गेन हो जाएगा। बाकी आपको मेहनत करके 100% तक पहुँचना पड़ेगा। उसके लिए आपको 8 क्लासेस देखना पड़ेगा और भी प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। जितना सारा ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस आ रहा है उतना सारा एक बार देख लिया करो, फिर हो जाएगा 100% यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस इतना आसान होता है कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, विद इन 10 सेकंड्स में हो जाता है एक एक क्वेश्चन। जैसे ही हो जाएगा, और सही भी होता है, कहीं गलत होने का चांसेस ही नहीं है। एकदम मतलब पैटर्न में दिया हुआ क्वेश्चन होता है कि इसका वैल्यू इतना होता है तो इसका वैल्यू इतना लिखो, बस, और कुछ नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, लेकिन हम पकड़ लेते हैं कि आपको थोड़ा सा भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता है। हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ जाता है, किसी भी ऊंचाई की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से ऊंचाई की तरफ देख रहे हो तो उसे कहा जाता है एलिवेट, मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे थीटा से डिनोट किया जाता है। जब आप ऊपर से देख रहे हो तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, मतलब डिप्रेशन में हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। इसे, इस एंगल को, जो कि हॉरिजॉन्टल्स के साथ पैरेलल लाइन खींच के उसको डिनोट किया जाता है। यहाँ तक अगर आपको मालूम है तब जाके आपको ये आसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास 10th में आपने पढ़ लिया होगा। सीबीएसई वाले सारे 10th में पढ़ लिया, और आईसीएसई वाले 9th में पढ़ लिए होंगे, और बोर्ड वाले तो 10th में पढ़े थे ही पढ़े थे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का 10th में पढ़े थे या फिर 8th में पढ़े थे सर? 10th में ही पढ़ लिया, ठीक है। चलो देखते हैं। अब समझो एक चीज़, एक लैडर को दीवार के साथ हिला के रखा गया, मतलब सर लीनिंग, मतलब उसके साथ आपको टच करके रखा गया। कितना में सर? 45 डिग्री एंगल में रखा गया विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। द फुट ऑफ द लैडर इज 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर। अब देखो ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ये 3 होता है तो ये 3 होता है, ये 3√2 हो जाएगा, आपका आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ये कैसे हो गया सर? अब देखो ध्यान लगाते हैं, इसको पोंछ देते हैं, इसको भी पोंछ देते हैं, इसको भी पोंछ देते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं। देखो जब भी 45 और 90 वाला कोई ट्रायंगल आता है, मतलब आइसोसेलिस ट्रायंगल हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि देखो सर 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर 45 डिग्री बन जा रहा है तो किसी न किसी तरीके से आपका ये 45 डिग्री बनना अनिवार्य है। कैसे? क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोनों का साम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 आ गया, तो 100 इसमें 45 आ गया, बचा कितना है? 135 हो गया, बचा हुआ है 45 डिग्री। ये है। अगर कोई ट्रायंगल का दोनों एंगल का वैल्यू कितना होता है? समान होता है, तो दोनों भुजाएं, उसका विपरीत दोनों भुजाएं सेम लेंथ का हो जाता है। तो ये 3 दिया हुआ है, तो ये 3 होना अनिवार्य है। अब जैसे ही 3 आ गया, हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है? पाइथागोरस का थ्योरम बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब भूमि जो भुजा होता है इसमें बेस में, उसके साथ लंब का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये क्या होता है? 3×3 = 9 प्लस 3×3 = 9, तो दैट इज इक्वल्स टू 9×9 = 18, तो रूट अंडर 9 × 2 आ जा रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 3√2 आ गया आपका आंसर। 3√2 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? ये आरआरसी पटना ग्रुप डी 2014 में पूछे गए थे। देखो क्या दिया हुआ है, इफ sec⁴ थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान लगाओ, sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है।
द वैल्यू ऑफ टेन टू द पावर फोर्थ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब बताओ एक चीज़ कैसे हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो सर, सेक टू द पावर फोर्थ थीटा, सेक टू द पावर फोर्थ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान लगाओ, क्या सेक टू द पावर फोर्थ थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, हाँ सर। माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ सर, हो गया ख़त्म कहानी। नहीं, अभी तक तो बाकी है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ सर लिख लेते हैं, माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, हम यहीं तक रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन टू द पावर फोर्थ थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है सर टेन टू द पावर फोर्थ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। देखो सर क्या आ गया, टेन टू द पावर फोर्थ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3 आ गया। ये कब आया था, रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, अब जब 2018 का क्वेश्चन फॉलो होना स्टार्ट हो गया, मतलब 2018 का भर के रहेगा, अभी 2018 वाले सारे क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, हम लोग देख पाएंगे कि कितना हो सकता है 2018 वाला क्वेश्चन, कितना टफ जा सकता है, कितना इजी हो सकता है। ठीक है, तो चले, हाँ सर चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा भूल मत जाना कि नीचे देखो एक एनिमेशन चल रहा है, आपको याद दिलाने के लिए कि अगर आपने नहीं किया है, फॉलो करते हो, क्लासेस करते हो, तो सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि क्लासेस के टाइमिंग आपको याद रहे ना रहे लेकिन आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है इसमें समझते हैं हम लोग। देखो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। क्या पैटर्न फॉलो होता है, या तो आप खुद से गुना कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम करके, या तो नीचे वाले को थोड़ा सा हटाने का कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं, नीचे को गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे मतलब नीचे को देख लेते हैं, क्या गुना सर कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये कर लेते हैं। ठीक है, समझे मेरे बात को। अब देखो सर साइन ए माइनस साइन बी किसके साथ गुना हो जाएगा सर, साइन ए प्लस साइन बी के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, प्लस इधर देखो कॉस ए प्लस कॉस बी के साथ क्या गुना हो जाएगा सर, कॉस ए माइनस कॉस बी गुना हो जाएगा। तो क्या होता है सर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आ जाता है। ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है सर 1 होता है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो क्या होता है सर 1 माइनस 1 अपॉन कुछ भी हो, ऊपर कितना आ रहा है सर 1 माइनस 1 0, तो 0 बटा सन्नाटा कुछ भी हो, 0 बटा समथिंग कुछ भी हो, तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी 10 से 20 सेकंड का था, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ही करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कोई दिक्कत वाला नहीं था। अगर आपने इस क्वेश्चन में रुक गए, मतलब आपका प्रिपरेशन अभी थोड़ा सा बाकी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आपको नहीं पता है, मतलब इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। इफ कॉस स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर फाई प्लस 17 इक्वल्स टू एक्स, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान लगाते हैं, यहाँ से क्या आ जाता है सर, ये आता है सर एक्स के वैल्यू बराबर कितना आता है सर 17 प्लस 1 आता है। कैसे 1 आया, 1 अपन कोसेक स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर फाई। तो सर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई के वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो 7 1 ज़र 18, 17 1 18, तो एक्स का वैल्यू 18 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 324 आता है। तो ख़त्म कहानी, करो ख़त्म। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। हाँ सर चलो चलते हैं। ये भी आरआरसी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। मैंने आपको आरआरसी ग्रुप डी का 63 सेट्स करवा चुके हैं, 63 सेट आरआरसी ग्रुप डी का करवा दिए, और आरआरबी ग्रुप डी के करवा दिए थे 63 सेट। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का सेट्स था। ठीक है,
63। आप जाना प्लेलिस्ट में मिलेगा लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ करके एक नाम मिलेगा, लाखों में एक टेस्ट सीरीज़, उसमें 63 सेट करवा दिए, उसको प्रैक्टिस करो, बहुत बेहतरीन से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद 27 सेट भी हो चुका है, हम उसी सेट को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें पहले चैप्टर वाइज थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इफ cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3.6 दिया हुआ है, देन कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सर सिमिलर क्वेश्चन हमने किए थे सर, एक ही आएगा, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। कैसे? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आता है सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ सर आता है। अब बताओ एक चीज़, आपको अगर ये पता है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बिठाते हैं तो कॉट टू दी पावर 4 थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इसका होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3.6, 3.6 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं सर? कोसेक टू दी पावर 4 थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा +1, ठीक है, स्क्वायर प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3.6। तो यहाँ से एक कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कट के क्या बचा हुआ रहेगा सर? देखो बचेगा कितना? कोसेक टू दी पावर 4 थीटा, यहाँ से बाएं तरफ देख लो, कोसेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बचेगा क्योंकि 1 कट जाएगा, बराबर 3.6 आ जाएगा। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4 पे देखो दिया हुआ है। आरआरसी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, इसको लेके डाउट करने का कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का 2 क्वेश्चन है, एक 4 क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन होता है सॉरी। एक साइन का आता है, क्या साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ये एक प्रॉब्लम होता है, हम लिख लेते हैं। एक क्या ये फॉर्मेट आया। दूसरा कौन सा दिया हुआ था सर? दूसरा दिया हुआ था टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन टू दी पावर 4 थीटा, टेन टू दी पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सपोज ए दिया हुआ है तो सर सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए होना अनिवार्य है, ठीक है। ये एक फंडा होता है। दूसरा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर सपोज बी दिया हुआ है तो सर कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी होना अनिवार्य है, ठीक है। ये 2 फॉर्मेट होता है, 3 फॉर्मेट होता है। इसको आप प्रैक्टिस कर लो, इसको क्या आप रट लो, ये आपकी मजबूरी है, आपको समझना पड़ेगा क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये एक चीज़ बताओ, क्या हमने अभी सिखाया था कॉस स्क्वायर 30 डिग्री के वैल्यू साइन स्क्वायर 60 डिग्री के समान है? हाँ सर। तो यहाँ से कितना आ जाता है सर? 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? √3/2 होता है सर। 2 इंटू √3/2 इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉट 45 के वैल्यू tan 45 के रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। अच्छा प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 60 के उल्टा होता है। कॉस 60 होता है सर हाफ, तो इसका उल्टा 2 स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहाँ से कितना होता है 2 गुना √3 मतलब 3/4 आ गया प्लस 1 प्लस 4 होता है, 2 दूना 4 आ गया तो 4 एकम 5 तो 3/2 प्लस 5 तो 5 दूना 10 3 13/2 आता है। आपका आंसर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पर देखो दिया हुआ है। आरआरसी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, सीबीटी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ज़रूर क्लियर कर दिया जाएगा। आज स्पेशल डे है, 1 के स्पेशल चल रहा है, मतलब 1000 सब्सक्राइबर आप सब स्टूडेंट जुड़ चुके हो आज के दिन, तो इसी कारण से हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। अगर नहीं होता है तो ठीक है, कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोगों का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ही है, ठीक ठाक ही चल रहा है। दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, बस चल जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। देखो एक चीज़, अगर आपको अप्लाई करना ही है, ये मैथ्स का क्लासेस है, ठीक है। मैं किसी का रिक्रूटमेंट नहीं करवा सकता अभी के लिए, उतना पॉसिबल नहीं है, उतना फिनेंशियली वहाँ पे एक्सप्लोर हम नहीं कर पाते, ठीक है। टीचर क्योंकि अभी भी टीचर है, एक टीचर मैथ के टीचर है, जिनसे रीजनिंग का टीचर है, जिनसे बात कर चुके हैं हम। पहले रीजनिंग आएगा, उसके बाद ही बाकी जीके का आएगा। भाई एक आपने मैसेज किया, लेकिन वो मेल
किसी तरीके से ऑब्सोलेट हो चुका है, उस मेल पे आप मैसेज मत करो। आपको अगर मैसेज करना है, नीचे देखो लिखा हुआ है एग्जाम पोर्टल ssmathon@gmail.com। जितना सारा क्वेरीज हो सकता है आप उसमें थोप दो, फेंक दो, कुछ भी हो, अपना टीम देख लेगा पहले, क्योंकि टीम थोड़ा सा बना है, अभी के लिए बना है, पता नहीं कितना दिन तक रहेगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो टीम रहेगा, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो टीम नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव नहीं बात करते, नॉर्मली पॉजिटिव करते। खुशी खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो एक बात, कुछ चीज़ें हो सकता है उस टाइम पे कैलकुलेशन में कुछ गलत हुआ। एक क्वेश्चन जैसे भाई से पूछ रहे हैं, एक भाई ने पूछा हुआ है, देखो दिया हुआ था a + b + c + d मोस्ट प्रॉब्ली इक्वल्स टू 1, तो उसमें 1 + a × 1 + b × 1 + c × 1 + d का मैक्सिमम वैल्यू। मैंने वहाँ पे एक बात बताई भी है कि अगर a + b का वैल्यू अगर 10 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर a + b का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो हमें a b का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब a = b हो जाएगा। प्लस में क्या होता है, अगर डिवाइड करते हो आप 10 पकड़ लो किसी को और दूसरे को 0 पकड़ लो, तब जाके 0 आ जाता है। लेकिन अगर आप 5 पकड़ोगे तो 5 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 होता है। ये मैक्सिमम मिनिमा एक टॉपिक होता है जो कि जेई के लिए स्टूडेंट को हम पढ़ाते थे, तब जाके मैक्सिमम मिनिमा में ये फॉर्मेट प्रूफ किया जाता था। आपको वो प्रूफ देखेंगे तो डेरिवेशन में फिर दिक्कत आ जाएगा, लेकिन आपको वो प्रूफ नहीं दिखना है। कैसे होता है, क्यों होता है, अगर जानना ही है, अगर आप कमेंट कर रहे हो तो इसके नीचे भी कमेंट करो। अगर आप कंटिन्यूसली क्लास देख रहे हो तो इसके नीचे कमेंट करो, मैं आपको डेरिवेशन वाला सिखा दूंगा। लेकिन आपको जानना नहीं है मेरे भाई, वो चीज़ जेई के लिए, स्टूडेंट के लिए, जब जेई पढ़ाते हैं तब जाके स्टूडेंट को ज़रूरत होता है, अभी आपके लिए नहीं होता। कम्पिटिटिव एग्जाम में उतना डिटेल्स में नहीं आता है, आपको खाली फॉर्मेट कैसे, जैसे अगर सपोज sin θ + cos θ रहता है या फिर a sin θ + b cos θ रहता है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है उसको भी हम लोग डेरिवेशन से प्रूफ करते हैं। डिफरेंशिएशन कहा जाता है उसे, क्लास 11-12 में आपने अगर मैथ बैकग्राउंड से हो तब आपको पता चल जाएगा। 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में अगर मैथ लेके चल रहे हो तब जाके वो उसमें भी पढ़ते हो, या फिर साइंस में भी लिया हो तो मैथ का पास में रखते हो तो तब भी जाता है, तब भी आपको पढ़ना पड़ता है डिफरेंशिएशन, वहाँ से मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू आता है। कैसे मैक्सिमा होता है ये फॉर्मेट आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन डेरिवेशन सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूछ लिया कि a + b + c + d = 2 होता, तो कॉमन सेंस लगाओ ना। एक चीज़ हमने आपको 10 वाला बता दिया, ठीक है, तो उसमें कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 2 होता तो 4 भाग में, समान भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/2 करके हो जाएगा, और हर एक में 1/2 + 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर, 3/2 करके आएगा, 3/2 टू दी पावर 4 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। इतना सही बात है, ठीक है। अच्छा, और एक नाम आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हम देख के बता देंगे। उस भाई का नाम हम इतना दिमाग में भर लिया है, कुछ गोस्वामी टाइटल ऐसा कुछ था या फिर ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, हमने भर लिया आपका नाम, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर मिलोगे हम आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दे देंगे, ठीक है। आप गलत सलत लिख रहे हो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये क्योंकि एजुकेशन चैनल है, मैं उतना आपके जैसे घटिया नहीं बनूँगा, ठीक है। रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, रेस्पेक्ट मांग के नहीं लिया जाता, लेकिन डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो उससे पहले थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे मैं आपको ज़ोर से नहीं बांध के रखा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका अगर अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ के चल जाओ। अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है, तो इसमें लाइक दिया करो, अच्छा लग रहा है ना, कंटेंट अच्छा आ रहा है। अब देखो एक चीज़, अब ध्यान लगाओ, वो सब पॉइंट छोड़ दो, अभी समझते हैं। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का एकदम डिटेल्स में करेंगे, मतलब डिटेल्स में ही इसको फोड़ के रख देंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म 7 मीटर हाई, तो 7 मीटर हाई टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म, ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर वाज 30 डिग्री। मतलब यहाँ से एक टॉप ऑफ ए तो अगर ये प्लेटफॉर्म 7 है, यहाँ पे छोड़ देता है, तो ये टावर है, ठीक है, ये टावर अगर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है सर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाँ, ये टावर था, ठीक है, ऐसा डिस्क लगा हुआ रहता था, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है सर, 30 डिग्री दिया हुआ है। पता है, थोड़ा सा इमेज घटिया बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 डिग्री बुरा बन गया, छोड़ो, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द टावर वॉज 47 मीटर हाई, मतलब इस टावर का लेंथ अगर 47 मीटर हाई है, तो बताओ हाउ फार अवे फ्रॉम द टावर वॉज द प्लेटफॉर्म पोजिशनड।
मतलब यहाँ से हमें बेस का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो या फिर ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। मान लो ये 7 है तो ये कितना है, 40 है। क्यों 7 है, देखो इसका हाइट से सेम हाइट पैरेलल लाइन पे खींचा हुआ है, तो हमने 7 काट लिए लेंथ, बचा हुआ लेंथ 40 है। 30 के उल्टा वाला साइड जो होता है 60 के ऑपोजिट साइड, उसका √3 टाइम्स होता है, तो 40√3 उसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। जो लाइन मैंने बताया ध्यान लगाओ, 30 डिग्री वाले का ऑपोजिट साइड अगर 40 होता है तो 60 वाले का ऑपोजिट साइड हम लोग क्या करेंगे, उसका √3 टाइम्स कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। अब बताते हैं 30-60 वाला फंडा क्या है। ठीक है, सीखने का ज़रूरत है तो सीख लो, नहीं आता है तो स्किप कर जाओ, अगर नहीं सीखना है तो स्किप कर जाओ। तो देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब बताओ एक चीज़ कि अगर 30 और ये 60 होता है, ठीक है, सपोज ए एंड बी आता है ये दोनों साइड, और ये आ जाता है सपोज सी आता है, सपोज सी आता है, ध्यान लगाओ। तो 30 के ऑपोजिट वाले साइड अगर, अच्छा ठीक है, हम लोग 30 के ऑपोजिट वाले साइड अगर हम लोग ए पकड़ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे लिखेंगे, तो हम लोग tan 30 डिग्री को लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री को लिख सकते हैं, ये सपोज x है, तो x क्या हो जाएगा सर, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू a अपॉन x, तो x बराबर a अपॉन tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है, बराबर a अपॉन 1/1√3, मतलब सर ऊपर √3 चल जाएगा, a√3, तो x का वैल्यू आ गया a√3। a का वैल्यू अगर 1 आता तो इसका क्या हो जाता सर, 1√3 होता, 1 इंटू √3। a का वैल्यू अगर 20 आता तो क्या होता सर, 20√3। अब बताओ एक चीज़, जो 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड्स होता है उसका 2 टाइम्स हो जाता है ये साइड, कैसे होता है, √a² प्लस √3a का होल स्क्वायर, मतलब सर √3a², तो कितना आता है सर, √4a² आता है, दैट इज गोज टू 2a। बताओ एक चीज़, इससे बढ़िया कुछ मिला आपको कॉन्सेप्ट, नहीं ना। तो हमने 45 डिग्री ट्रायंगल भी पढ़ लिया पिछले टाइम पे, हमने 30 डिग्री वाला पढ़ लिया। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड करता है तो 15 डिग्री वाला देगा, वो भी हम पढ़ा देंगे, 15-75 वाला ट्रायंगल वो भी पढ़ा देंगे। इन तीनों को अगर पढ़ लिया हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। हम लोग एकदम स्लो चल रहा है इस ट्रिग्नोमेट्री का आज के लिए, ये 10-12 क्वेश्चन ही हुआ है, हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। 29 क्वेश्चन के आसपास टोटल है, इसमें एक शायद गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सही करके हम लोग बना लेंगे। देखो आपको 3 पैटर्न बोले थे ना, ये देखो 3rd पैटर्न आ गया। ये आरआरबी का ट्रेंड टॉपिक है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का बोल सकते हो ट्रेंड क्वेश्चन है। जब से लेके जेई का मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी ये फॉलो होता था, जब से कम्पिटिटिव का पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे भी ये फॉलो होता है, क्योंकि मैथ का ये नहीं होता कि ये जेई का क्वेश्चन है, ये कम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन होता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसके बाहर कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, और मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बाहर बेसिक में नहीं है, स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से भी धड़ल्ले से क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, जैसे बोलता है ये मेरा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कोई किसी का ये पेटेंट लिया हुआ क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ डेटा का कुछ इधर उधर रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन आप 10 सेकंड में खुद आप अगर आप खुद एस्पिरेंट हो तो बैठे बैठे 10 सेकंड में आप क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें कोई क्या दोहराए है। ठीक है, जो टीचर क्वेश्चन बनाने के लिए जो मेल करता है, जो कि स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है, हम भी अगर क्वेश्चन बनाने के लिए कोई किसी को रिक्रूट करेंगे ना, हम स्टूडेंट का ही करेंगे, हम टीचर को नहीं करेंगे सर। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में खुरापाती क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है तो क्या ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब लगेगा मज़ा कि उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए आप खुद से सोचो कि इसके बगैर और क्या क्वेश्चन हो सकता है, जब सोचना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम बाकी है। जो भी वायरल हो रहा है, जो भी सीट दिख रहा है कि 13 तारीख से होगा, 15 तारीख से, 13 तारीख से तो आपका सपोज मे बी SSC का डेट दिया हुआ है, कैसे हो जाएगा 13 तारीख से, नहीं हो सकता। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, इसमें अगर दिमाग लगा लिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सर हमें क्या दिया हुआ है, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें क्या मालूम है, हमें ये निकालना था cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर a प्लस cos टू दी पावर 4a। ठीक है, हमें ये निकालना था। अब बताओ cos स्क्वायर a को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, हाँ सर लिख लिए, प्लस इसको लिख सकते हो सर, एक चीज़ अभी एक चीज़ समझो, इसको ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से देखो 1 सेकेंड में हो जाएगा। साइन a को लिख सकते हैं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताओ ये cos स्क्वायर a बन जाएगा, हाँ सर। तो ये वैल्यू में cos स्क्वायर a को कन्वर्ट करते हैं साइन a पे, एंड cos टू दी पावर 4a को कन्वर्ट करते हैं साइन स्क्वायर a पे।
क्या आपको साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 दिया हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। इसमें कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो 10 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 अल्फा, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 6, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 27 कोसेक टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक टू द पावर 6 अल्फा। ये अगर 4 वाले हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया तो हमें 6 वाला निकालना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमें यहाँ से अल्फ़ा के वैल्यू थोड़ा सा निकालने का कोशिश करते हैं। अगर अल्फ़ा निकल गया तो ये वैल्यू निकल जाएगा। हाँ सर, अब देखो सर 10 साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा ठीक है, 10 साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा ठीक है, प्लस यहाँ से 15 कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा, ये भी ठीक है। 15 कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा को लिख सकते हैं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा उसका होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे? कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। हाँ सर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ सर, इसका होल स्क्वायर अल्फ़ा होगा, ये नहीं। तो इसी तरीके से हमने लिख लिए। बराबर कितना आता? 6 दिया हुआ था, तो हम लोग बाकी को पोछा लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा प्लस 15 माइनस 15 टू ज़ 30 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 15 साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा बराबर 6। तो यहाँ से कितना आता है? 15 और 10 कितना होगा सर? 25 साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा माइनस 30 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 9 बराबर 0। देखो सर 9 और 25 में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। 25 और 9 कितना होता है सर? 225। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया सर? 25 और 9 225 आ गया। तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर इसको देख के आपको पता चल जा रहा है सर 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 इसका होल स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 0। देखो 30 क्या होता है सर? 5 6 के 30, 5 इंटू 3 इंटू देखो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है। तो 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 आ जा रहा है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/5 आ गया। जैसे ही साइन स्क्वायर अल्फ़ा 3/5 आता है तो ये कितना होता है सर? ये आ जाता है आपका 27। ध्यान लगाओ 27 कोसेक टू द पावर 6 अल्फ़ा, इसको लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब। हाँ सर, तो इसको 5/3 इसका होल क्यूब कर लेते हैं प्लस 8 गुना सेक साइन स्क्वायर अल्फ़ा अगर 3/5 है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाना चाहिए सर? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होना चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5 बराबर 2/5 होना चाहिए। ये तो आ गया। जैसे ही 2/5 आ गया तो इसको सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा सर? 5/2 का होल क्यूब, 5/2 हो जाएगा तो उसका होल क्यूब। देखो नीचे का 27 कट गया, इसके साथ 8 कट गया, तो कितना होता है? 5 5 25 5 125 गुना 2 तो ऐसा आ रहा है तो कितना होता है? 250 आ गया आपका आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखो 1 पे दिया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगर आपको ये पता, एक बार भी आपने सॉल्व नहीं किया इस टाइप का क्वेश्चन, तो जाके आपको ये फंसना अनिवार्य था। ठीक है, इसीलिए वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस अगर मिल रहा है तो कर लिया करो। प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी का जितना सारा क्वेश्चन है जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ, आप करते जाओ, आपसे फिर दिक्कत नहीं आएगा। क्या करना है, तरीका क्या होता है, उसका प्लेलिस्ट एक खोलो, प्लेलिस्ट खोल के एक बार स्टार्ट करो। आप देखो, पॉज करो, पहले पॉज कर लो, आंसर निकालो, मिल गया तो एक थम्स अप दे देना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और फिर आगे चलते जाना। कोई दिक्कत? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन का एक वैरायटी है, इसका 2-3 टाइप का वैरायटी होता है। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो दिया हुआ रहेगा, अगर सपोज पी दिया हुआ है तो सेक थीटा आपको निकालने के लिए बोलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर वाइस वर्सा। तो क्या हो जाता है सर? 1/p हो जाता है। तो 1/12.5 आएगा तो दशमलव के लिए 10 हो जाएगा। तो एक ज़ीरो बिठाते हैं और उसका पॉइंट हिसाब करते हैं। तो एक ज़ीरो बिठा के 25 5 125, 25 चौके 100, तो 5 8 40 होता है तो 0.08 आ जाएगा। ठीक है, 0.08 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये कैसे होता है ये पहले हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से ये आता है। ठीक है, तो समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है,
एक चीज़ बताओ, आपको सिखाया गया था क्या, एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा। तो यहाँ से आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा सर, बराबर 1 आ जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है भाई, समझ में आ गए। इसी टाइप का अगर ये वैल्यू होता है तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा 12.5 दिया हुआ था, तो उसको सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा क्या किया, उसका रेसिप्रोकल निकालिए। ये होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 अपन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम वैल्यू होता है, इन दोनों का भी एक वैल्यू सेम ही आता है। ये याद रख लेना, ये फॉर्मेट आपको हमेशा काम आता है, ये दोनों फॉर्मेट हमेशा काम आता है, ये दोनों फॉर्मेट हमेशा के लिए आपको काम में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ सर चलो चलते हैं। देखो ये आरआरसी ग्रुप डी 2018 वाले क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी सारे के सारे 18 वाले क्वेश्चन ही ख़त्म करवा देंगे अभी के लिए। देखो टेन थीटा बराबर 5/6 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, हमें क्या करना है सर, कॉमन लेना है किसको, कॉस थीटा को। क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाता है। हाँ सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाता है। तो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं सर, 12 इंटू टेन थीटा आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 12 इंटू टेन थीटा आ जाएगा प्लस 5। कैसे हुआ, हमने कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लिए थे, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लिए थे, तो क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा आ जाएगा। सो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से 12 गुना 5/6 माइनस 5 अपॉन 12 गुना 5/6 प्लस 5, तो कितना होता है 6 दूना 12, तो 6 दूना 12, तो 10 माइनस 5 बराबर 5 आता है अपॉन 10 प्लस 5 बराबर 15 आता है। तो 5 दिया 15, 1/3 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 पे आपको देखो आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी अच्छा सही क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, ए वुमेन स्टैंडिंग अंडर ए 43 मीटर टावर मेकिंग एन एलिवेशन एंगल 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, 60 डिग्री एलिवेशन एंगल क्रिएट करता है किसके साथ, टावर के साथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने मूव कर लिया किसके तरफ, देखो लिखा हुआ है नाउ शी मूव्स फ्रॉम हर पोजीशन टू द पोजीशन फ्रॉम द वेस्ट, सी एलिवेटेड एंगल 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, मतलब 30 डिग्री के एलिवेशन जहाँ पे कर रहा था वहाँ से कितना है सर, अंडर ए टावर, टावर के हाइट दिया हुआ है 43.5 मीटर, तो कुछ दूरी मूव किया जिससे उनका क्या हुआ, 30 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। हाँ सर सही है। अब बताओ क्या मांगा गया है, वायर, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है हाउ फार डिड सी गो फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन इन मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ये कितना सेकंड का क्वेश्चन है। अब पहले एक चीज़ ब्लाइंड फोल्डेडली ये वाला ट्रायंगल को याद करो, ये वाला ट्रायंगल को याद करते हैं, मतलब 60 डिग्री का अपोजिट वाला साइड जो होता है 30 का अपोजिट वाला साइड उसका √3 टाइम्स नहीं, √3 भाग हो जाएगा 43.5 अपन √3, इतना हो गया। हाँ सर इतना हो गया। अब बताओ एक चीज़, आपके पास और क्या क्या है सर, और कुछ नहीं है, इसमें है देखो ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल अगर भूल जाते हो किसी भी तरीके से, 30 का अपोजिट वाला साइड जो होता है क्या हो जाएगा सर, 60 के ये 60 हो जाएगा, तब ये टोटल 60 होता है। हाँ सर 30 60 90 ट्रायंगल, 60 का अपोजिट वाला साइड मतलब बड़ा वाला साइड कितना हो जाएगा 43.5 √3, तो इसको जोड़ देते हैं, ये ट्रायंगल भी तो था। हाँ सर था। अब बताओ इनका लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा सर, ए बी बराबर आ जाएगा 43.5 गुना √3 माइनस 1/√3। बताओ ये आपको आता है कि नहीं आता है। हाँ सर आता है। अब बताओ यहाँ से कितना आता है 43.5 गुना ये आता है 3 माइनस 1 बराबर 2 अपॉन √3। अच्छा ठीक है, कैसा है √3 गुना होता है तो 3 माइनस 1 आता है तो 2 आ गया, तो 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 कम 7 कैरी फॉरवर्ड 1, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, 4 दूना 8, तो 87 अपॉन √3, 3 दूना 6 3 9 27। अच्छा 3 दूना 6 3 9 27 √3 ये आ गया, अपन ऊपर नीचे क्या हुआ सर √3 से काट दिए। ठीक है,
अपन क्या किए सर, √3 से काट दिए, और क्या बन जाएगा, आंसर आपका आ गया 29√3। कहीं पे आंसर है नहीं है, तो ये 29√3 होना अनिवार्य था। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ फिर ये वाला होना चाहिए था 29√3, ये नहीं होगा, ये 29√3 होना चाहिए था, और इसको आंसर कर लेते। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें गलती दिया हुआ है। आप बोलोगे सर इसके लिए हिंदी क्यों नहीं किया, सर एक दो क्वेश्चन ही खाली लिखने वाला था, और बाकी सब क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। हाँ, ये हाइट एंड डिस्टेंस का होना चाहिए था। ठीक है, 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 6, 0 डिग्री एक्स लेस देन और 90 डिग्री से छोटा है। तो आप बताओ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा डिग्री में ये मिलेगा। सर एक चीज़ बताओ, यहाँ से क्या आपको ये दिख रहा है, क्या वैल्यू पुट करे कि ये आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड एक होता है, दूसरा नॉर्मल प्रोसीड्यूर होता है। हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो सर 3 गुना सर 60 डिग्री 30 डिग्री ये ऐसा पकड़ के चेक करते हैं सर, 45 डिग्री नहीं करते हैं अभी, तो 3 गुना 60 डिग्री चेक करते हैं। तो क्या कितना होता है सर, 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव में लाना है। ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा सर, 2 गुना 60 के वैल्यू √3 का गुना मतलब 3 आ जाएगा। तो 3 4 12 माइनस 6 बराबर 6 आ गया। तो 60 डिग्री आपका आंसर है। अब देखो आपको लगेगा नहीं सर आप सही से नहीं बता रहे हो, कुछ गलत बता रहे हो। नहीं सर सही बता रहे हैं। तो देखो सर 3 sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर एक्स। अच्छा tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, 1 - sec स्क्वायर थीटा। तो -2 × sec स्क्वायर थीटा -1, गलत बोले थे, sec स्क्वायर थीटा -1 होना चाहिए इक्वल्स टू 6। तो ये आता है 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स। अच्छा +2 बराबर कितना आ जाता है, 6 आता है। तो 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा यहाँ से कितना आता है सर, sec स्क्वायर एक्स आता है। देखो देखो ध्यान लगाओ, 1 sec स्क्वायर एक्स आएगा बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो sec थीटा आ जाएगा, sec x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। +-2 होता है तो +2 को पकड़ के ही चलते हैं। sec x का वैल्यू 2 आता है, मतलब किस डिग्री पे सर, 60 डिग्री पे। आपको चार्ट अभी पढ़ाए थे, आप एक बार याद कर लो, 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये 2018 का शिफ्ट 3 का पेपर था, कब 29 2018 का। तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ सर चलते हैं, देखो इफ 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -0.75। अब ये ध्यान लगाओ एक चीज़, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, कॉस के वैल्यू और साइन के वैल्यू सेम दिया हुआ है। कॉस के अगर चार्ट फॉलो करोगे सर, कॉस के वैल्यू क्या है सर, पहले की तरफ कॉस के वैल्यू बड़ा होता है, और बड़ा एंगल की तरफ कॉस के वैल्यू कंपेरेटिवली टू साइन छोटा होता है। ठीक है, तो एंगल बड़ा होना चाहिए, तो 45 से बड़ा होगा किसी भी तरीके से। तो 60 पकड़ के पुट करो, तो 60 पुट करोगे तो 3 × cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर, हाफ होता है। तो हाफ बराबर कितना होता है, 1/4 माइनस 2 × sin 60 का वैल्यू क्या होता है सर, √3/2 होता है, 3/4 कर लेते हैं। तो 3/4 माइनस 2 × 3/4 कितना होता है सर, 3/4। 3/4 के वैल्यू कितना होता है 0.75, माइनस में आएगा आंसर, आ गया ख़त्म कहानी। लेकिन ये तो तरीका नहीं है। आप बोलोगे गुरुजी आप नॉर्मल तरीका नहीं सिखा रहे हो, आपने पॉइंट वैल्यू पुटिंग मेथड सिखा दिए। अब बताओ 3 गुना cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। -2 sin स्क्वायर थीटा, अच्छा ठीक है। अच्छा थीटा कहाँ से आ गया, एक्स था, अच्छा एक्स लिखते हैं, तो ये भी एक्स होगा, बराबर बराबर माइनस अब 3/4। तो यहाँ से कितना आता है सर, 1 - 3 sin स्क्वायर एक्स -2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -3/4। तो यहाँ से 1 को उधर भेजते हैं तो 4 3 7/4, तो 1 से उधर भेजते हैं तो -7/4 हो जाएगा। ये जोड़ लेना, ये जोड़ना आपको आता है। तो 3 2 5 5 sin स्क्वायर एक्स, माइनस को प्लस कर देते तो 7/4। तो sin स्क्वायर एक्स कितना आ गया सर, sin स्क्वायर एक्स आ गया 7/4 × 5। हमने कुछ गलत किया, हाँ सर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो 3 कहाँ चल गए, हाँ सर यहाँ पे 1 भेज दिए थे गलती से, तो 3 रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 3 - 5 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, अच्छा एक्स लिखो, अच्छा एक्स माइनस की जगह पे प्लस 3/4 बराबर 0। तो यहाँ से 5 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 4 3 12 3 15/4। देखो सर 5 3 15, 3/4 आ गया,
हाँ सर, साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, √3/2। किस में ये √3/2 हो जाता है सर, 60 डिग्री में ये √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आपने माइनस क्यों नहीं लिया? देखो गुरुजी, एक चीज़ 0 से लेके x से लेके 90 तक आपका थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें और माइनस सोचने का ज़रूरत ही नहीं था। कुछ गलत नहीं सोचते, नॉर्मली चलते हैं, ठीक है। अब नया क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, ये भी RRC ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। किसी एक पॉइंट से आप किसी बिंदु से क्या सोच रहे हो कि 60 मीटर अबव ए पॉन्ड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए पॉन्ड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। ये मैंने जब एक बार करवाया था तो ये गलती कभी ना कभी सोचने पे हो जाता है। फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए पॉन्ड, ये अगर पॉन्ड है, ठीक है, ध्यान लगाओ, ये अगर पॉन्ड है तो यहाँ से आप 60 मीटर ऊंचाई पे बैठे हुए हो, 60 मीटर पे बैठे हुए हो, ठीक है। द एलिवेशन एंगल ऑफ ए बार्ड इज़ 30 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके एक बार्ड के एलिवेशन एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पे कहीं पे बार्ड उड़ रहा है तो 30 डिग्री दिया हुआ है एलिवेशन एंगल। फ्रॉम द सेम पॉइंट द डिप्रेशन एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बार्ड इज 60 डिग्री, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा यहाँ से h है, ये अगर सपोज h हाइट है तो h हाइट पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा ना गुरुजी पानी में। हाँ सर, तो आप नीचे वाले पानी का रिफ्लेक्शन ही देख रहे हो पॉइंट पे। हाँ सर, पॉइंट पे देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा सर, ये आ जाता है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। हाउ हाई फ्रॉम द पॉन्ड इज बर्ड फ्लाइंग, तो ये 60 मीटर अगर है तो कितना ऊंचाई पे, मतलब हमें एच को निकालना है, तो ये 60 मीटर है तो ये भी 60 हो जाएगा। हाँ सर, हो गया। अब ये अगर एच छोड़ के अब अगर ये एक्स पकड़ लेता है तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। हाँ सर, अभी दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर एच को अगर लिख लेते हैं एक्स प्लस 60 हमने पकड़ लिया। हमें क्या निकालना है, हाउ हाई फ्रॉम द पॉइंट, मतलब एच पॉइंट पे एच का वैल्यू हमें निकालना है। 60 डिग्री नहीं 60 मीटर दिया हुआ है, तो सर ये एच को अभी भूल जाता है, इसको भी भूल जाता है, ध्यान लगाओ, इसको भी अभी भूल जाता है, अभी के लिए भूल जाता है। सर ये जो 60 था, अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 60 होना चाहिए। हाँ सर, ये भी एक्स प्लस 60, क्योंकि ये तालाब है, तालाब के नीचे तक रिफ्लेक्शन चल गए। अब बताओ, ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल से समझो और 30 डिग्री वाला ट्रायंगल। 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड एक्स है तो ये 60 है, तो 60 के ऑपोजिट वाला साइड ये बेस हो जाएगा कितना, x√3। x√3 ये बेस हो गया, कौन सा, ए बी बेस हो गया, ध्यान लगा लिए। अब देखो सर, ये ट्रायंगल में समझते हैं, कहाँ पे x प्लस 60 है, 60 है, तो सर ये क्या हो जाता है सर, इसके ऑपोजिट देखो, 60 के ऑपोजिट ये वैल्यू कितना है सर, x प्लस 60 प्लस 60, मतलब x प्लस 120। 60 के ऑपोजिट में कितना है, x प्लस 120। इस ट्रायंगल को अगर खड़ा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 120, ठीक है। ये साइड से आ जाता है x प्लस 120, जो कि 120 मीटर, सॉरी, जो कि 60 का ऑपोजिट वाले साइड है। अगर ये 60 का ऑपोजिट वाले साइड है तो 30 का ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, इसका √3 नीचे डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर, डिवाइड हो जाएगा, जो कि ये बेस के वैल्यू है। देखो सर, ये परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस है, तो tan 60 डिग्री होता है, √3 होता है, आपको अभी सिखाए थे। तो यहाँ से 3x बराबर कितना आता है, x प्लस 120, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा सर 60 आता है। तो टोटल लेंथ फ्रॉम द पॉन्ड कितना हो जाएगा, 120 मीटर का हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा सर, 120 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए? अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बताना, आपको क्या डाउट हुआ इसमें। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सर थीटा के किस वैल्यू पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम हो जाता है सर, 45 डिग्री पे। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 का उल्टा, तो कितना होता है सर, √2 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ये वैल्यू याद रखना, देखो ग्रुप डी में डायरेक्ट पूछे गया वैल्यू, तो वैल्यू का चार्ट एक बार लिख के प्रैक्टिस करके हमें बताना, आपका याद हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। अगर ये कोसेक थीटा इक्वल्स टू अल्फा है, ये इन्वर्स मैंने वहाँ पे सिखाया था, ये शॉर्ट जो क्लासेस है उसमें देख लेना। इसमें थोड़ा सा गलती है, क्या इसमें क्या गलती है आपको समझाते हैं। देखो क्या क्या फार्मूलाज होता है। पहली तो बात, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है π/2। अच्छा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है π/2। देखो यहाँ पे माइनस पे दिया हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ पे कुछ गलत प्रिंट दिया हुआ है। ठीक है,
अभी समझते हैं कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे आता है। ठीक है, पहली बात तो हमारे समझ लो। और एक चीज़ होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है सर, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये लिख लेना, ये क्वेश्चंस में आता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, कहाँ पे 8 लेसन्स पे समझाए थे, एक बार देख लिया करो, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है सर, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूलाज होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे वायलेट हो रहा है, तो जिसके कारण से इसका कोई वैल्यू आपको नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आप थीटा पकड़ोगे, कोसेक इनवर्स गामा इक्वल्स टू आप थीटा पकड़ोगे, फिर 90 माइनस थीटा होगा, फिर जाके उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें 90 नहीं आएगा सर, 2a रह जाएगा इसमें किसी ना किसी तरीके से। 2 अल्फ़ा या फिर 2 बीटा 2 गामा कुछ भी पकड़ो उसको रह जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से माइनस के वैल्यू में हमें कुछ इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं। यहाँ तक आप समझ लो। इसका इन्वर्स का मैंने पूरा क्लास आपको दे दिया था। अब एक बार जाओ जाके चेक करो, समझो, फिर आके बताना इसमें क्या गलती था या फिर क्या करना चाहिए था। ठीक है, इसको पेंडिंग हम रख लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये भी tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स गामा, आपको ये अभी फॉर्मूला बताए थे। tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है सर, π/2 होता है। इसको डायरेक्टली आपको लगाना है 90 डिग्री पे लगाना है। क्यों होता है, कैसे होता है, समझते हैं। देखो सर, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा को हम लोग समझते हैं सर। tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू अगर x लिखते हैं तो सर tan x इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। सॉरी, tan इनवर्स x कर लो तब पता चल जाएगा। थीटा को एंगल लिखते हैं, x का कोई वैल्यू होता है। तो सर यहाँ से समझते हैं, इसको थोड़ा सा काट देते हैं, इसको समझते हैं। देखो tan इनवर्स x इक्वल्स टू हम लोग थीटा पकड़ लिए, एक एंगल थीटा वैल्यू है। इनवर्स क्या कहता है, एंगल का रेसिप्रोकल। मतलब अगर साइन 30 डिग्री आपको दिया हुआ है बराबर क्या सर, हाफ आता है, तो सर साइन इनवर्स हाफ के वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स हाफ के वैल्यू होता है 30 डिग्री। इसका मतलब नहीं होता कि 1/sin। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा टू दी पावर -1 आता है, तब जाके इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा का मतलब अलग होता है। अब समझो एक चीज़, ये समझ गए आपको समझ में आ गए हो गए। अब देखो ध्यान लगाता है, इसमें क्या होता है सर, tan थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा सर, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 या फिर बोल सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है सर। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा, हमने tan थीटा को x पकड़ लिए, तो सर कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करता नहीं है। तो यहाँ से tan इनवर्स x का वैल्यू हमने थीटा पकड़े थे, कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 माइनस थीटा आ गया, तो थीटा थीटा कट गया, π/2 रह गया, बचा हुआ ऑप्शन नंबर 90 डिग्री। इसी तरीके से आप साइन, बाकी जो 3 फार्मूला थे, देखो ये फार्मूला, बाकी तीनों फार्मूला, इन्हें आप प्रूफ करना। आपसे अगर बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो एक बार लेसन्स देख लो, कोई पाबंदी नहीं है कि देखना ही पड़ेगा। अगर आपको पसंद आता है तो देख लिया करो, और नहीं पसंद आता है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक चीज़ दिया हुआ है, क्या tan a इक्वल्स टू tan 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस, देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, a के वैल्यू कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, तो a बराबर कितना आता है सर, 1/√3। ये जो फार्मूला होता है ये किसका वैल्यू होता है सर, tan 60 माइनस 30 के वैल्यू। देखो सर, tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan x माइनस y के फार्मूला लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, 1 प्लस tan x tan y। तो सर x के वैल्यू 30 लिख लेते हैं, तो tan 60 लिख लेते हैं, और y के वैल्यू 30 लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ये तो वैल्यू बराबर b के वैल्यू थे सर, ये भी आ गया, देखो सेम आ गया, तो a बराबर b आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। फाइंड द ऑड फिगर अमंग द गिवन क्वेश्चंस। इसमें से ऑड निकालना है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, cos 0 के वैल्यू 1 होता है, sin 90 के वैल्यू 1 होता है। तो ऑड 1 क्या है, sec 30 डिग्री का एक वैल्यू होता है जो कि cos 30 के उल्टा बराबर 2/√3 होता है। तो इसको ऑड पकड़ के चलते हैं, बाकी सब इवन था।
मतलब एक ही टाइप का था वैल्यू। देखो गिवन क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है, 75 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो सर एक काम करता है, tan a प्लस बी के जगह पे tan 75 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। सर tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2 + √3 हो जाएगा। ये कौन सा बात हुआ, आपको याद रखना पड़ेगा। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एक काम कर लेते हैं, तो क्या होता है tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 - tan 45 प्लस tan 30 इंटू tan 30। तो ये तो फॉर्मेट होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो tan a का वैल्यू कितना आया सर, 1 आया, माइनस tan 30 के वैल्यू 1/√3 आया, अपॉन 1 - 1/√3। ये प्लस आएगा गुरुजी, यहाँ सर प्लस था, तो यहाँ से कितना आता है √3 + 1/√3 - 1। तो √3 - 1 √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते तो कितना आता है √3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर नीचे आता है 3 - 1 बराबर 2। दैट इज इक्वल्स टू 3 + 1 + 2√3 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से वैल्यू आ जाता है, देखो एक बार वैल्यू को चेक कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू आता है 4 + 2√3 अपॉन 2। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा सर, दैट इज इक्वल्स टू 2 + √3 आ जाएगा tan 45 डिग्री का वैल्यू। समझ में आ गए, कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। 4 sin² θ = 1 अगर दिया हुआ है, 4 sin² θ, 4 sin² θ -1 = 0 दिया हुआ है, तो sin² θ क्या हो जाता है, sin² θ = 1/4 sin θ बराबर कितना आ जाएगा सर, 1/2 आ जाएगा। तो थीटा के वैल्यू क्या होना चाहिए सर, थीटा के वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए। तो सर cos² θ के वैल्यू मांगा था, cos2 θ नहीं, cos² θ के वैल्यू मांगा था। अच्छा cos2 θ का भी समझ लेते हो, तो थीटा कितना आता है 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री के वैल्यू मांगा था, cos 60 डिग्री के वैल्यू अगर मांगे थे तो कितना आ जाता सर, 1/2 ही आना चाहिए था। cos 60 का वैल्यू कितना आता सर, 1/2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। देखो sin θ = √3/2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec θ प्लस cot θ। sin θ अगर √3/2 तो थीटा कितना होता है सर 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री के वैल्यू कितना आ जाएगा 2/√3। cot 60 डिग्री के वैल्यू 1/√3। तो नीचे √3 आएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 2 + 1 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। तो 3 बराबर √3 कितना होता है, √3 होता है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आरआरसी ग्रुप डी का जितना सारा क्वेश्चन था मैंने आपको करवा दिया। आज यही तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।